यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्रगढ़ ब्लॉगर रेखा तंवर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई कुछ 13 महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं या प्रदोष व्रत करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। प्रदोष व्रत हम कब से शुरू करें, कितने व्रत करें, प्रदोष व्रत में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, प्रदोष व्रत की पूजा करने का सही समय क्या है। यदि प्रदोष व्रत हम करते हैं और हमें बीच में ही मासिक चक्र आ जाए, उस समय पर हम पूजा किस प्रकार से करें। क्या पूजा में व्रत में हवन करना जरूरी है? यदि जरूरी है तो हम आसानी से हवन कैसे करें। प्रदोष व्रत यदि हम करते हैं तो क्या पूजा हम घर पर कर सकते हैं या संध्या के समय ही पूजा जरूरी है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि पूजा पाठ व्रत त्योहार की सभी वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएंगे। आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। मैं इधर से जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी आप तुरंत उसे वॉच कर पाएंगे। हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसी साधनाएं एवं व्रतों का उल्लेख मिलता है जिनके करने से साधक श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। यदि उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से और विश्वास के साथ से करता है तो निश्चय ही उसे फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत हैं जिनको करने से व्यक्ति जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है, किंतु प्रदोष व्रत का सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए भगवान आशुतोष का व्रत किया जाता है। भगवान आशुतोष को आशुतोष के नाम से इसलिए भी पुकारा जाता है क्योंकि वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर हम सभी को आशीष देते हैं। प्रदोष व्रत को श्रद्धा व भक्ति पूर्वक से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत कैसे करें। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को होता है। सभी पंचांगों में प्रदोष व्रत की तिथि का विशेष उल्लेख दिया गया होता है। आप अपने कैलेंडर में आसानी से देखकर प्रदोष व्रत कर सकते हैं। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के महत्व में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे कि सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है और गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष के नाम से जानते हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष और रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 तरह के प्रदोष व्रत यदि आप कर लेते हैं, आपके जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आप पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता है। बाबा भोलेनाथ आप पर आजीवन कृपा दृष्टि बरसाए रखते हैं। प्रदोष काल का व्रत आपको करना कैसे है। कोई भी व्रत यदि आप करते हैं तो व्रत का नियम एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है। आप पहले से ही कैलेंडर में देख लें कि त्रयोदशी तिथि कब से पड़ रही है। त्रयोदशी तिथि जिस भी दिन हो उससे एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद आप कोशिश करें कि लहसुन प्याज ना खाएं और संयम का आप पालन करें। त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर आप घर पर छोटी सी पूजा कर लें या फिर मंदिर में जलाभिषेक करके आप चाय पानी फल दूध जूस ये कुछ खा पी सकते हैं। और प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से पहले का समय। शास्त्रों में प्रदोष काल का जो शुभ समय बताया गया है वो सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट तक रहता है, लेकिन कुछ विद्वान महापुरुष सूर्यास्त से 1 घंटा पहले या सूर्यास्त के 1 घंटा बाद के समय को भी प्रदोष काल मानते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में वर्णित है वो सूर्य अस्त होने से 48 मिनट के पहले का जो समय है उसी को प्रदोष काल कहा गया है। आप इस समय पर बाबा भोलेनाथ की पूजा करें, हो सके तो मंदिर में जाकर करें या फिर घर पर भी आप प्रदोष के समय पर बाबा भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि आप प्रदोष व्रत कब से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो प्रदोष व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास में और कार्तिक मास में यदि आप इस व्रत को शुरू करते हैं तो आपको शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति होती है।
अलग अलग प्रदोष के व्रत करने से आपको अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं या संतान की दीर्घायु, उनके कल्याण के उन्नति के लिए यदि आप इस व्रत को करते हैं तो शनि प्रदोष से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत अपने बच्चे की उन्नति और कल्याण के लिए श्रेष्ठकर व्रत बताया गया है। यदि आप अपने सफल दाम्पत्य जीवन को, विवाह संबंधी कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए, या फिर आप सुख समृद्धि के लिए व्रत करना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष व्रत से भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और सोम प्रदोष व्रत जिस दिन आता है, यदि आप किसी मनोकामना को लेकर इस व्रत को करते हैं तो सोमवार के दिन पड़ने वाले सोम प्रदोष व्रत से भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप आर्थिक संकटों से घिरे हुए हैं तो भौम प्रदोष व्रत आप जरूर करें। भौम प्रदोष व्रत किसी भी साधक को ऋण और आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाता है। यदि आप रवि प्रदोष व्रत से शुरू करते हैं तो यह प्रदोष व्रत आपको दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करता है। आरोग्यता और स्वास्थ्य की कामना के लिए भी आप रवि प्रदोष व्रत से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। जब भी आप ये व्रत करते हैं तो कम से कम 11 प्रदोष व्रत आप जरूर करें, या फिर एक साल में पड़ने वाली सभी प्रदोष का व्रत, यानी कि एक साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। जब अधिक मास आता है तो उस समय पर प्रदोष व्रत 26 पड़ते हैं, तो आप 26 व्रत करके 27वें प्रदोष व्रत पर आप उद्यापन करें। इस व्रत में पूजा का विशेष महत्व है। जब भी आप पूजा करते हैं तो प्रदोष काल के समय पर ही पूजा करें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, वरना आपका यह प्रदोष व्रत मान्य नहीं होगा। आप जब भी व्रत करते हैं तो कोशिश करें कि पूजा आप अपने घर के समीप कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर आप भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आपके पास मंदिर नहीं है तब आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। घर पर आप पूजा किस प्रकार से करेंगे कि सबसे पहले एक लकड़ी का पाटा या चौकी जो भी आपके पास है वो आप लगा लें, उसको गंगा जल से अच्छे से पवित्र कर लें। उसके बाद आप भगवान शिव की, पार्वती की और गणेश जी की कोई भी प्रतिमा, फोटो, मूर्ति हैं उसे आप अक्षत रखकर स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उनको गंगा जल से स्नान कराकर, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर, दुर्वा चढ़ाकर भगवान गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद बाबा भोलेनाथ को किसी पुष्प से या दुर्वा से स्नान कराकर आप उनका विधिवत पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर शिव प्रिय वस्तुएं, समीपत्र, बेलपत्र, गिलोय, भांग, धतूरा, अक्षत, ये सभी चीज़ें चढ़ाकर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करें। कर्पूर गौरा कर्णावतारम बाद में आप आरती जरूर करें। माता गौरा की जब भी आप पूजा करें तो माता गौरा के मांग में सिंदूर भरकर उसी उंगली से आप अपनी मांग में भी सिंदूर भरें। इससे माँ गौरा पार्वती आपको अखंड सुहाग का वरदान आपको देती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो माता गौरा पार्वती की पूजा यदि करती हैं तो निश्चय ही माँ गौरा पार्वती आपको अच्छे घर का वरदान देती हैं। पूजा करने के बाद आप एक तरह का अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं, शिव का कोई भी व्रत करते हैं तो इसमें नमक का सेवन आप ना करें। बाबा भोलेनाथ के किसी भी व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाबा भोलेनाथ के सभी व्रत मीठे के ही किए जाते हैं। मीठे में आप चूरमा, खीर, फलाहार, इस तरह से आप कोई भी एक प्रकार के अन्न का सेवन आप कर सकते हैं। यदि आप व्रत करने के इच्छुक हैं, आपका व्रत करने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपका बीपी लो होता है और आप मीठे व्रत नहीं कर सकते, तो आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेंधा नमक, काली मिर्च, कुट्टू के आटे, सिंघाड़े के आटे का कोई भी व्यंजन बनाकर आप व्रत कर सकते हैं। ना करने से अच्छा है कि कुछ करना। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जो स्वस्थ हैं, जो व्रत कर सकते हैं, वो भूल कर भी नमक का प्रयोग ना करें। सोम प्रदोष अलग अलग वारों का अलग अलग महत्व है। जब भी आप जो भी व्रत करते हैं, चाहे शनि प्रदोष व्रत है या गुरुवार प्रदोष व्रत है, तो आपको गुरुवार प्रदोष की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। व्रत के साथ व्रत कथा का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। यदि आपको पीरियड आ रहा है और आपको व्रत करना है, तब आप व्रत जरूर रखें। व्रत के समय आप पूजा नहीं करेंगे, न ही आप मंदिर जाएंगे। अपने घर में आप किसी भी सदस्य से इस व्रत की पूजा करवा सकते हैं। पूजा आपको प्रदोष काल में ही करवानी है, तभी आपको इस व्रत का फल मिलेगा।
इस प्रकार से आप अपने व्रत को पूरा करें। व्रत वाले दिन कोशिश करें कि घर में लहसुन, प्याज, तामसिक पदार्थों, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन ना करें। यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत वाले दिन आप भूल कर भी सिर ना धोएं। सिर आप एक दिन पहले धो लें। यदि आपको ज़रूरी है धोना तो थोड़ा सा कच्चा दूध लगाकर आप अपने बालों को धोकर इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत पूजा जब भी आप करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या घर पर भी पूजा करते हैं, तो बालों में से आपके पानी नहीं टपकना चाहिए, न ही आप अपने बालों में तेल लगाएं। इस प्रकार से आप अपने व्रत को करें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तो दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।